बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और जो हमारा 500,000 का टारगेट है इसे अचीव करने में आप हमारा साथ दें। व्यूअर्स, 3 खबरें हैं जिस पर हम तफसील से बात करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। इमरान खान से पाकिस्तान की हुकूमत ने मुलाकात नहीं करवाई, वादा खिलाफी हुई, हुकूमत मुकर गई। बैरिस्टर गौहर किसकी तर्जुमानी कर रहे हैं और उन्होंने इमरान खान की सेहत के हवाले से क्या कहा ट्वीट करके, इसके ऊपर रिएक्शन आया इमरान खान की फैमिली का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ इस हवाले से क्या है और नूरीन खान जो इमरान खान की बहन है वो इसके ऊपर क्या रिएक्शन दे रही हैं, क्या उनके अल्फाज पाकिस्तान की आवाम की तर्जुमानी करता है। व्यूअर्स, इसकी मुकम्मल कहानी मैं आपके सामने रखूंगा और फिर आपको ये बताएं कि फजल रहमान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बैठक हुई है और आईनी पैकेज के मुसद्दे पर मामला तय पा चुके हैं। मुसद्दे में क्या चीज़ें हैं, फजल रहमान ने पाकिस्तान के मीडिया को जब फेस किया तो उन्होंने फिर कहा कि हमारे मुसद्दे से 1 इंच भी हम पीछे नहीं हटेंगे और अब हम नवाज शरीफ साहब को मनाने की कोशिश करेंगे। वो किस बात पर नवाज शरीफ को मनाने जा रहे हैं और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए इस मुसद्दे में क्या है, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल भी आपके सामने रखूंगा। और फिर जमाइमा की ट्वीट और उन्होंने इमरान खान के हवाले से क्या कहा और इस ट्वीट को अब तक कितने लाख लोग जो हैं वो रीट्वीट कर चुके हैं और पूरी दुनिया का मीडिया इस ट्वीट के हवाले से क्या कह रहा है और पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ने इसके ऊपर रिएक्शन दिया। इस रिएक्शन को भी मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन फिर सबसे पहले आपको बताएं कि जहां बैरिस्टर गौहर ने इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट पर इत्मीनान और इत्मीनाद का इजहार किया है, वहीं पर नूरीन खान ने बैरिस्टर गौहर और इस रिपोर्ट के ऊपर अदम इत्मीनाद का इजहार कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर और जो सपोर्टर है ना, उसे एक कंसर्न पाया जाता है उसके अंदर कि इमरान खान की सेहत कैसी है। और जेल से जो खबरें आ रही थी कि इमरान खान की चहलकदमी के ऊपर पाबंदी लगा दी गई, मुशक्ति उनसे वापस ले लिया गया, बिजली बंद कर दी गई और उन्हें पिछले 6 दिनों से बगैर बिजली के रखा हुआ है अंधेरे में, तो एक कंसर्न डेवलप हुआ। और ये कंसर्न जिस तरह एक आम आदमी का है उसी तरह ख़ानदान के लोगों का ये कंसर्न ज़्यादा था। ख़ानदान के जो लोग होते हैं ना, वो सियासत को और तरह से देखते हैं और उनके जो जज्बात किसी भी शख्सियत के साथ जुड़े हुए हैं, आप उनको किसी तरह भी चैलेंज नहीं कर सकते। नूरीन खान कभी भी पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स के ऊपर इससे पहले नहीं आई और मुझे यकीन है कि आप में से बहुत सारे लोगों को यह भी नहीं पता होगा कि इमरान खान की कितनी बहनें हैं। अक्सरियत ने सिर्फ अलीमा खान का नाम सुन रखा था, लेकिन पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि जब भाई के लिए पार्टी जिसके नाम पर पूरी पार्टी जीती, पाकिस्तान की आवाम ने जिस भाई के नाम पर इन पर एतमाद किया, इनको वोट दिया, इक़्तिदार की राहदारियों तक पहुंचाया, किसी को अपोजिशन लीडर बनाया, किसी को वज़ीर आला KPK बनाया, मिनिस्ट्रीज दी, आज उसका मुकदमा कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं वो बाहर आ रहे हैं और लोग इमरान खान के नाम पर क्या सियासत कर रहे हैं और किस तरह इक़्तिदार के मज़े लूट रहे हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठकर, झंडे वाली गाड़ियों में बैठकर इक़्तिदार के नशे में इस वक्त आपको नजर आएंगे। आज नूरीन खान की गुफ्तगू को अगर आप सुनें तो पता चलेगा कि ख़ानदान अब इमरान खान का मुकदमा लड़ेगा। पाकिस्तान की आवाम के जो जज्बात हैं ना जी, आज वही जज्बात हमें नूरीन खान के नजर आए। आप पार्टी क़यादत के जज्बात और उनकी सियासत पर तो उंगली उठा सकते हैं, लेकिन अब ये मुकदमा नूरीन खान जो है पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पर बैठकर लड़ रही हैं, क्योंकि पार्टी के अंदर तमाम लोग जो हैं इस वक्त कॉम्प्रोमाइज़ हैं और हर आप किसी भी क़यादत को उठाकर देख लेना तो उसके अपने मसाइल हैं। यानी हमाद अजहर हैं, उनके अपने मसाइल हैं, अली मीन गंडापुर जो हैं वो मसलहत का शिकार हैं। पार्टी की बहुत सारी क़यादत इस वक्त आपको अमेरिका में नजर आएगी, कुछ लोग लंदन में आपको घूमते फिरते नजर आएंगे, कुछ को डेंगू हो गया, यानी पूरी की पूरी जमात जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है। कुछ लोग शादियों में जाकर जो वो डांस कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान जिसके नाम पर आपने वोट हासिल किया, पाकिस्तान की आवाम ना आपको कभी माफ नहीं करेगी। व्यूअर्स, हुकूमत, एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की जो इत्तेहादियों का इस वक्त जो टोला है, इन्होंने कितने जुल्म किए हैं, शायद इनको माफ कर दिया जाए, लेकिन पार्टी के अंदर जो लोग इमरान खान के नाम को इस्तेमाल करके यहां तक पहुंचे हैं, इन्हें शायद कौम जो है वो कभी माफ नहीं करेगी। मुलाकात के इस मामले के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मौक़िफ़ था कि अगर आपने हमारी मुलाकात ना करवाई और हमने अपनी आंखों से ना देखा कि इमरान खान के हालात क्या हैं, तो फिर एहतजाज होगा। लेकिन पिछले 48 घंटों में जो पार्टी के अंदर और बाहर जो हमने सियासत देखी, हमें क्या नजर आया,
एक कॉम्प्रोमाइज किस्म का बयानिया। बैरिस्टर गौहर आए, उन्होंने एक वीडियो पैगाम दिया और उन्होंने कहा कि हमारी बात होगी है हुकूमत पाकिस्तान से और इमरान खान तक हमें एक्सेस दिया जाएगा, डॉक्टर्स जाएंगे, वकला नहीं जाएंगे, खानदान के लोग नहीं जाएंगे और जाकर चेक करेंगे कि खान साहब की सेहत कैसी है। भाई डॉक्टर की जो फैसिलिटी है ना, वो बुनियादी इंसानी हकूक, जो जेलर साहब हैं, ऑब्वियसली उस मैनुअल के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि अगर कोई बीमार होगा तो उसे एक्सेस होगा डॉक्टर का, और वो डॉक्टर कौन है? वो हुकूमती डॉक्टर है। इन्होंने क्या किया कि पिम्स के डॉक्टर्स को आप अडयाला जेल भेजते हैं, दरवाजे खुलते हैं और फिर वो आपको लाकर एक रिपोर्ट देते हैं। आज पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ है ये मैं आपके सामने रख देता हूं। डॉक्टर फैसल काफ़ी देर तक अडयाला जेल के दरवाजे पर खड़े रहे, मगर उन्हें अंदर जाने की इजाज़त जो है वो नहीं दी गई। अडयाला जेल ज़राए बताते हैं कि वो खुद अपनी मर्जी से अंदर नहीं गए, बल्कि सलमान अकरम राजा ने कहा कि डॉक्टर आसिम यूसुफ कल मेरी दरख्वास्त पर बैरून मुल्क से उन्हें फौरी तौर पर मैंने वापस आने की रिक्वेस्ट की और आज वो घंटों अडयाला जेल के बाहर खड़े रहे। उन्हें खान साहब से मिलने नहीं दिया गया। बुनियादी इंसानी रवैयों और करोड़ों इंसानों के जज्बात की तज़हीक की गई है। यानी एक तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो है वो धोखा हो गया जी। पिम्स हस्पताल के 2 डॉक्टर्स हैं, उन्होंने इमरान खान का तिब्बी मुआयना किया। बैरिस्टर गौहर ने इस हवाले से एक ट्वीट किया और इस ट्वीट के ऊपर जवाब आया। ये मैं आपको आगे चलकर बताता हूं कि नूरीन खान क्या कह रही है और उन्होंने किन अल्फाज के अंदर बैरिस्टर गौहर पर अदम एतमाद किया। बैरिस्टर गौहर ने अपनी ट्वीट में लिखा कि तकरीबन 4 बजे 2 डॉक्टर्स, एक ENT स्पेशलिस्ट और एक मेडिकल स्पेशलिस्ट खान साहब से अडयाला जेल में मिलने के लिए गए। हमें कुछ देर पहले इतला मिली कि अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब सेहतमंद हैं और आज उन्हें 1 घंटा वर्जिश भी करने की इजाज़त दी गई। हमें जल्द ही उनकी मेडिकल रिपोर्ट जो है मौसूल हो जाएंगी और मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा। मैं हर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन और हमायती का शुक्रिया अदा करता हूं जो खान साहब की सेहत के हवाले से फिक्रमंद थे। खुदा आप सबका भला करे, ये उन्होंने ट्वीट कर दी। इसके ऊपर ख्वाजा आसिफ साहब का एक रीट्वीट भी आ गया कि चलो ताड़ी परेशानी तो घट गई ना, ये उन्होंने तंजिया तौर पर बात कही। फिर एक मेडिकल रिपोर्ट भी सामने आ गई और इसके मुताबिक इमरान खान को 5 रोज से मैदे में तेजाबियत की शिकायत है, कान में शोर भी सुनाई दे रहा है और मजबूरी तौर पर उनकी जो सेहत है वो काफ़ी बेहतर है, वो तंदुरुस्त हैं, मज़ीद दवाइयों की उन्हें ज़रूरत नहीं है। और बैरिस्टर गौहर ने भी अपने ट्विटर पर इस रिपोर्ट को जो है वो शेयर कर दिया। अब बारी आ जाती है जी कि जिन लोगों ने बैरिस्टर गौहर के ऊपर अदम एतमाद किया जी। पहली जो गुफ्तगू हुई है ये मैं आपके सामने रख देता हूँ। और अलीमा खान को आपने बोलते हुए देखा, आपने डॉक्टर उज़मा को बोलते हुए देखा, लेकिन नूरीन खान, जिनको नहीं मालूम कि ये इमरान खान की बहन है, आज वो अपने भाई का मुकदमा लड़ रही हैं पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पर बैठकर और ये हसन नियाजी की वालदा हैं। उन्होंने क्या कहा, उनसे जब सवाल पूछा गया कि क्या खदशा है आपको कि इमरान खान की सेहत कैसी है और ये रिपोर्ट्स जो आपको पता चली और इन खदशात के तनाजुर में आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने इसका जवाब दिया कि सबसे बड़ी जो उनकी ज़िंदगी को खदशा है और हम इन्हें अल्फाज में बयान नहीं कर सकते, ये मुझे जेल में मरवाएंगे। इमरान खान इससे पहले भी मुतादिद दफ़ा इस खदशे का इजहार कर चुके हैं और इस तनाजुर में उनकी बहन को ऑब्वियसली कंसर्न था जो आज वो टेलीविजन पर बैठकर इमरान खान का मुकदमा लड़ रही हैं। मुझे कई दिन हो गए उनसे नहीं मिलवाया गया। महीने में 1 दफ़ा आपको मिलने की इजाज़त होती है। जेल इमरान खान की वजह से बंद कर दी गई, यानी इससे पहले कोई आपको नज़ीर ऐसी नहीं मिलेगी। ये जो शंघाई ताउन तंजीम का इजलास है ये तो एक बहाना है, असल में तो आइनी पैकेज को लाना है और उसके लिए दिन रात जो है तमाम लोग मेहनत कर रहे हैं। फजलुर रहमान साहब और बिलावल जो इस वक्त चौधरी बने हुए हैं वो सारे एक पेज पर आ गए और इन 10 दिनों के अंदर क्योंकि इमरान खान कोई पैगाम ना दे दें, इसलिए इन्होंने सिक्योरिटी रीजंस के मुताबिक यानी उसको जवाज़ बनाकर पाकिस्तान के अंदर इस जेल को बंद कर दिया है। फिर वो ये कहती हैं कि पिम्स के डॉक्टर की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा मुआहिदा क्या था, इस पर अब हमें कोई एतबार नहीं रहा। PTI ने कॉल ऑफ किया कि पाकिस्तान की एक अच्छी शक्ल दिखाई जाए, मगर फिर भी लाहौर में एहतजाज हो रहा है। उन्होंने इसका हवाला दिया। सुप्रिटेंडेंट जेल से बात करवाई गई। कैसे किसी की गुफ्तगू को हम मान लेंगे? ये सुप्रिटेंडेंट एक अजीब मखलूक है। पहले खलाई मखलूक थी, लेकिन एक सुप्रिटेंडेंट एक अजीब मखलूक है। हम क्या किसी को दिखाएंगे? ये हमें तकलीफ में देकर खुश होते हैं और वो हमें मुबारकबाद दे रहे हैं, लेकिन कोई उनकी इस मुबारकबाद को तस्लीम नहीं करा। उन्होंने ना टॉन्ट किया है, उन्होंने ये तनकीद की है और डायरेक्ट तनकीद की है बैरिस्टर गौहर आपके ऊपर। आपने पाकिस्तान की आवाम को तो लॉलीपॉप दे दिया, चूरन बेच लिया। पहले आपने वीडियो पैगाम दिया कि लोग जाएंगे चेक करेंगे। भाई ये तो हुकूमत पहले दिन से कह रही है
क्या तब्दील हुआ कि 2 डॉक्टर्स गए, आपकी तसल्ली हो गई और वज़ीर दिफा ने आपको तसल्ली पर शाबाश भी दे दी कि वेल डन बैरिस्टर गौहर, आपने हमारी बात मान ली और हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। ये बात तो हुकूमत पहले भी कह रही थी। जेल जराए से 5 खबरें लगी हैं। साले जफर ने कहा, फिर जो जेल जराए से पाकिस्तान का वो मीडिया जो मुसलसल इनकी गोद में बैठा हुआ है, वो क्या कहता रहा कि जेल जराए कहते हैं कि इमरान खान की सेहत बिल्कुल ठीक है और जितनी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं वो झूठी हैं। फिर ये बातें अली मिन गंडापुर ने भी उस कमेटी में कही, तो क्या फर्क पड़ा? आपने हुकूमत के 2 डॉक्टर्स भेजे, चेक किया और फिर रिपोर्ट आपके सामने आ जाती है। तो ये वो सवाल है, इसका आपको जवाब देना पड़ेगा। आज नहीं देंगे, कल देना पड़ेगा। और आपने व्यूअर्स याद रखनी है एक बात, अब ये अगली गेम पता क्या डालेंगे? हुकूमत के जितने भी इस वक्त करता धरता लोग हैं और जिनकी मर्जी से जेल के दरवाजे खुलते हैं और बंद होते हैं, ये उन लोगों को एक्सेस देंगे पहली फुर्सत में। जब ये दरवाजे खुलेंगे, पाबंदी उठाई जाएगी, जो अपने बयानी को पाकिस्तान की आवाम के सामने लाकर बयान करें, यानी इनका बयानिया। क्योंकि अगर इंडिपेंडेंट लोग चले गए ना अंदर, और उन्होंने जब उनसे खान साहब से सवाल हुए कि सर बाहरानी तरमीम भी हो गई, जो आपके अली मिन गंडापुर साहब थे वो भी वापस चले गए, तो क्या कहेंगे? तो खान साहब ने तो फिर क्लास लेनी है सबकी और कोई सख्त ऑर्डर्स भी जारी कर सकते हैं। तो फिर ऐसे लोगों को अंदर भेजा जाएगा जो बाहर की खबर खान साहब तक ना पहुंचाएं। अखबार आपने वैसे बंद कर दिया और इमरान खान को अंदर नहीं पता लगेगा और वो अपनी मतलब की बात निकालेंगे बाहर और आकर मीडिया को बता दिया जाएगा। क्योंकि इससे पहले आपको याद है ना बैरिस्टर गौहर के बारे में खान साहब ने क्या कहा और फिर उन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं है। तो ऑब्वियसली जब आपको पूरी सिचुएशन पता नहीं चलती तो फिर आप कुछ भी अगले से जो है फैसला करवा सकते हैं। तो याद रखिएगा, पहली मुलाकात को आपने देखना है जब ये पाबंदी खत्म होगी, वो किससे करवाई जाती है और कौन इमरान खान से मिलता है और फिर बाहर आकर वो क्या बात करेगा। अगर तो बैरिस्टर गौहर गए ना, तो फिर तो आप समझें कि सब कुछ है बेड़ा गर्क ही हो गया। जैसे इन्होंने मुलाकात ख़त्म करवाई, जो एहतजाज था उसे कॉल ऑफ करवाया, उसी तरह उस मुलाकात का भी हाल होगा। बैरिस्टर गौहर पर अदम एतमाद जी बैरिस्टर शहजाद ने किया जी। शहजाद अकबर ही इज़ राइट नाउ इन लंदन और वो ये कहते हैं कि इंतहाई अफसोस और दुख से ट्वीट कर रहा हूँ कि बैरिस्टर साहब, आपने ट्वीट करके आज पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की फस्तायत और जुल्म की हमायत कर दी है। हुकूमती डॉक्टर्स का मुआयना इस मुल्क में कोई हैसियत नहीं रखता, याद रखें। ऐसे ही सरकारी डॉक्टर्स ने उस वक्त जनरल बाजवा की ख्वाहिश पर नवाज शरीफ के प्लेटस गिरा दिए थे। आप ये बात भी बखूबी जानते हैं कि इमरान खान का राब्ता दुनिया से मुनक़ता करने का असल मकसद आइनी तरामीम पास करवाना है। आप लोग किसी मैंडेट के बगैर कमेटियों में जा रहे हैं और इस सारे मकरू खेल का आपने हलाला जो है वो करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान की सियासी तारीख में कायदीन से दगा की एक लंबी दास्तान है, यानी झूठ और फरेब की दास्तान बहुत लंबी है, लेकिन आज इमरान खान से दगा करने वाले आइन और कानून से भी दगा कर रहे हैं। फिर इमरान खान की बहन नौरीन खान की जो गुफ्तगू है व्यूअर्स, इसे याद रखिएगा, ये एक चार्जशीट है। पेम्स के डॉक्टर्स पर अदम एतमाद का इजहार किया गया और जिससे उनके मौलजीन को अंदर नहीं जाने दिया गया। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर पाकिस्तान की आवाम का भी उतना ही कंसर्न है जितना उनकी बहन का है। व्यूअर्स, मैं आपको ये भी खबर दे दूं कि अली असगर खान जो कि इमरान खान के काफ़ी पुराने साथी हैं और इसके साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ केपी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, उन्होंने क्या कहा? वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सरकारी डॉक्टर्स की मुलाकात का नहीं बल्कि इमरान खान के ज़ाती मुआलिज की मुलाकात का मुतालबा किया था। सरकारी डॉक्टर्स की रिपोर्ट पर कौम को भरोसा नहीं है। हुकूमत ने अपना वादा पूरा नहीं किया और कौम को धोखा दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने एहतजाज मौखर करने का फैसला वापस लेने का आज ही ऐलान करना चाहिए। इस वक्त हमारे लिए इमरान खान की खैरियत ही सबसे ज़्यादा अहम है, ना कोई कॉन्फ्रेंस, ना कोई असम्बली और ना ही कोई तरमीम। इसके बाद जमाइमा खान की ट्वीट भी व्यूअर्स मैं आपके सामने रखता हूं, क्योंकि अब ये मामला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, बल्कि जमाइमा खान ने जो ट्वीट किया है इसे लाखों लोगों ने पूरी दुनिया में रीट्वीट किया और अब ये पैगाम दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में इसके ऊपर डिस्कशन जो है हो रही है। और अब तक जो जमाइमा खान की ट्वीट थी वो तकरीबन 6 मिलियन के करीब, यानी 60 लाख लोग जो हैं इसे देख चुके हैं, इसे रीट्वीट कर चुके हैं और ये नंबर्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं। अच्छा, जमाइमा खान ने अपने ट्वीट में क्या कहा, और ये उन तमाम लोगों के लिए पैगाम है जो पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के नाम पर इस वक्त कुर्सियों पर बैठे हैं और वफादार नहीं हैं। वो लोग जो इमरान खान को छोड़कर चले गए वो वफादार नहीं हैं, लेकिन जमाइमा खान जिसने इमरान खान को छोड़ तो दिया, लेकिन आज भी वो इमरान खान के हक में क्या ट्वीट कर रही हैं। कुछ सीख लें वो तमाम लोग जो इमरान खान के नाम को इस्तेमाल करते हैं
اور عمران خان کے نام کو استعمال کر کے اپنا کام جو ہے وہ دکھا رہے ہیں۔ جمائمہ خان نے ایک ٹویٹ کیا اور عمران خان کے حوالے سے وہ کیا کہتی ہیں؟ وہ یہ کہتی ہیں کہ عمران خان کے ساتھ جیل میں ہونے والے سلوک کے حوالے سے پچھلے چند ہفتوں میں سنگین اور تشویشناک واقعات پیش آئے۔ پاکستانی حکام نے ان کے خاندان اور وکلاء کی ان سے ملاقاتوں پر پابندی عائد کر دی ہے اور تمام عدالتی سماعتیں ملتوی کر دی ہیں۔ ملاقاتوں کے علاوہ اور ایک عدالت کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ان کے بیٹوں سلیمان اور قاسم خان، جو کہ برطانوی شہری ہیں اور لندن میں رہتے ہیں، ان سے ہفتہ وار فون کالز 10 ستمبر سے روک دی گئی ہے۔ ہمیں اطلاعات ملی ہے کہ اب حکام نے ان کی سیل کی بجلی اور روشنی بند کر دی ہے اور انہیں کسی بھی وقت سیل سے باہر جانے کی اجازت نہیں دی گئی، یعنی قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے۔ جیل کے باورچی کو چھٹی پر بھیج دیا گیا ہے اور اب وہ مکمل طور پر الگ تھلگ ہے، تنہائی میں، اندھیرے میں قید ہیں، ان کا دنیا سے کوئی رابطہ نہیں۔ ان کے وکلاء کو ان کی حفاظت اور خیریت پر تشویش ہے۔ یہ اقدامات عمران خان کے خاندان، پارٹی کے اراکین اور حامیوں کے خلاف جاری ہدف بنائے جانے والے رویے کے پس منظر میں کیے جا رہے ہیں، جن کا مقصد انہیں اور پاکستان میں تمام سیاسی مخالف جتنے بھی ان کے ہیں ان کو خاموش کرنا ہے۔ عمران خان کے بھانجے حسین نیازی، جو کہ ایک عام شہری ہیں، انہیں 2023 اگست سے فوجی حراست میں رکھا گیا اور حال ہی میں عمران خان کی بہنیں عظمیٰ خان، علیمہ خان، جو ان کی حمایت میں آواز اٹھاتی رہی ہیں، کو بھی ایک مظاہرے میں پرامن طور پر شرکت کے دوران گرفتار کر لیا گیا اور وہ اس وقت جیل میں ہیں، حالانکہ ان کی گرفتاری کا کوئی قانونی جواز موجود نہیں ہے۔ جون 2023 میں اقوام متحدہ کے گروپ برائے ماورائے قانون حراست نے یہ تحریر کیا کہ عمران خان غیر قانونی اور ماورائے قانونی طور پر انہیں حراست میں لیا گیا اور ان کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا گیا۔ اس ورکنگ گروپ کی طرف سے، وہ یونائیٹڈ نیشن کے گروپ کی وہ بات کر رہی ہیں۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم فوری طور پر عمران خان کی رہائی، ان کے بہنوں اور بھانجے کی رہائی اور ان کے بیٹوں کا ان سے رابطہ بحال کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں، تاکہ وہ خود ان کی خیریت اور ان کے ساتھ بدسلوکی نہ ہونے کا یقین جو ہے اسے حاصل کر سکیں۔ ویورز، اب تک جب میں یہ پروگرام کر رہا ہوں تو یہ تقریباً 6 ملین کے قریب اس وقت اس کے ویوز ہیں جو لوگ انہیں دیکھ چکے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں اسے ری ٹویٹ کیا گیا۔ اور اس ٹویٹ کو مشہور ٹی وی ہوسٹ ہیں پیئرس مورگن، انہوں نے بھی ری ٹویٹ کیا ہے، اور انہوں نے کیا لکھا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ناقابل یقین اور افسوسناک ہے، براہ کرم جمائمہ کی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کریں تاکہ اس صورتحال کے بارے میں آگہی جو ہے پیدا کی جا سکے۔ اس کے اوپر پھر جو خواجہ آصف صاحب تھے وہ بھی میدان میں آئے اور انہوں نے پیئرس مورگن کے حوالے سے مختلف باتیں شروع کر دی، اور انہوں نے کہا کہ کیونکہ obviously جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے اسے کسی طرح بھی صحیح کوئی بھی نہیں کہہ سکتا بینگ اے مسلم، لیکن وہ اس کا لنک جو ہے نا ادھر جوڑ رہے تھے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس پر انہوں نے آواز جو ہے وہ یعنی اسے کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور ویورز، آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ مولانا فضل الرحمان کی ملاقات ہوئی ہے بلاول زرداری سے، اور یہ ملاقات کئی گھنٹے تک جاری رہی۔ اس ملاقات کے حوالے سے یہ تاثر عام تھا فضل الرحمان کے کیمپ میں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کیمپ میں کہ بات جو ہے وہ مان لی جائے گی، اور فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ ایک پریشرائز کر رہے ہیں حکومت کو اور ان تمام لوگوں کو جو یہ آئینی پیکج لانا چاہتے ہیں۔ فضل الرحمان نے ایک مسودہ تیار کیا اور اس مسودے کو انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے سامنے رکھا، اور اس مسودے کے اندر جو اہم پہلو ہیں وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے حوالے سے ہیں۔ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اوپر فضل الرحمان صاحب مان نہیں رہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی بلاول زرداری کی جو پریس کانفرنس تھی جو انہوں نے فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بیٹھ کر کی، انہوں نے ایک جملہ کہا کہ ہم فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ قریب آ چکے ہیں اور دونوں نے اتفاق کر لیا ہے، اور اب ہم جا رہے ہیں رائیونڈ جہاں پر نواز شریف صاحب کو منانے کی کوشش کی جائے گی۔ اب اگر آپ اسی گفتگو کے اندر فضل الرحمان صاحب نے جو جملہ استعمال کیا کہ یہ مت سمجھیے گا کہ ہم اپنے مسودے سے پیچھے ہٹ گئے، تو ان کا مسودہ اصل میں تھا کیا؟ ان کا مسودہ کامران مرتضیٰ اور ان کی جماعت کی طرف سے جو پیش کیا گیا وہ مسودہ یہ تھا کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا دیا جائے۔ ایک فارمولے پر بات ہو رہی ہے جی، اور فارمولہ یہ ہے کہ کچھ قدم تم پیچھے ہٹو، کچھ قدم ہم پیچھے ہٹتے ہیں اور درمیانی راستہ نکالا جاتا ہے۔ اور اس مسودے پر اگر فضل الرحمان پیچھے نہیں ہٹے تو obviously جو ججز کی تعیناتی کا معاملہ ہے، ایک پینل ہوگا جس میں سے جو سینئر موسٹ جج یا پھر پرائم منسٹر کی مرضی کا جج
یا پھر ان سب کی مرضی کا جج جو ہے، جو اچھے طریقے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کو ان کی مرضی کے مطابق اور عین اصول جو انہوں نے جن کا تعین کرنا ہے اس کے مطابق کنٹرول کر سکے، اسے یہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے بنا دیں گے۔ پاکستان کے اندر نا جی یہ الجہاد، if I'm not wrong you can correct me، اس کیس کے بعد یہ فیصلہ کر دیا گیا تھا کہ جو سینئر موسٹ جج ہوگا وہ ملک کا چیف جسٹس آف پاکستان، اس کا نوٹیفیکیشن حکومت کرے گی۔ لیکن دوبارہ سے اس روایت کو تبدیل کیا جا رہا ہے، اور اگر کانسٹیٹیوشنل بینچ کے اوپر فضل الرحمان صاحب کی بات کو پیپلز پارٹی نے مان لیا ہے، تو پھر دوسری طرف جو پینل ہے اس کی بات کو فضل الرحمان صاحب بھی مان چکے ہیں، کیونکہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارا مسودہ جو ہے وہ حرف آخر ہے اور ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ لیکن دوسری طرف جو حکومت اور پاکستان پیپلز پارٹی کو جو خدشہ تھا کہ اگر سینئر موسٹ کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا دیا جاتا ہے اور اس میں سے سینئر موسٹ جو جج ہے وہ آپ کا جسٹس منصور صاحب ہوں گے، تو پھر کس طرح سے یہ معاملہ آگے بڑھے گا؟ کیونکہ ہمارے خدشات تو وہیں کے وہیں ہیں۔ جس 3 4 5 ججز سے ہمیں خطرہ ہے وہ اسی بینچ میں بیٹھا رہے گا اور چیف جسٹس بن جائے گا، تو پھر ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ تو اب پتہ یہ چل رہا ہے کہ اگر چیف جسٹس اس بینچ کا کسی 3rd یا 4th بندے کو لگا دیا جاتا ہے جن لوگوں نے اپنی سیویز تیار کی ہیں، تو پھر یہ حکومت جو ہے وہ اس کے اوپر فضل الرحمان کی بات کو مان لے گی، چونکہ کسی طرح بھی ان کے یہ فائدے میں نہیں تھا کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ بنایا جائے اور چیف جسٹس بھی انہی کا مرضی کا ہو، یعنی جو وہ ایک طریقہ جس کا تعین پہلے ہی کر دیا گیا اس طریقے کے مطابق چیف جسٹس جو ہے وہ لگے، یعنی ایک نیا پینل ہوگا 3 یا 5 ججز کا، جس میں سے کسی ایک کو ان کی مرضی کے جج کو چیف جسٹس آف پاکستان لگا دیا جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جتنے بھی وکلا ہیں، ہائی کورٹ کے جتنے وکلا ہیں، لارڈ جوڈیشری کے جتنے وکلا ہیں، آپ صرف تقریریں کریں گے یا کچھ کریں گے بھی؟ اور جو وکلا تحریک اس سے پہلے ہم نے پاکستان کے اندر دیکھی، کیا پاکستان کی عدالتوں میں دوبارہ سے یہ تحریک نظر آئے گی؟ کیونکہ ویورز میں آپ کو مسلسل اپڈیٹ کر رہا ہوں کہ وکلا جو بار رومز میں جو تقریریں کرتے ہیں یا پھر جتنے بھی پاکستان کے جتنے بھی بار کونسلز ہیں، یہاں پر نا بڑا زبردست قسم کا پیسہ چلا ہے، بوریوں کے منہ کھولے گئے، اور لوگ ان کرسیوں پر بیٹھتے ہی اس لیے ہیں کہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ پورا 1 سال ہمارے پاس ہے یا جو بھی ان کا ٹینیور ہے، اور ہم کھل کر دھاڑیاں لگائیں گے۔ یہ پاکستان کی تمام بارز کے یہ حال ہیں، لاہور بار ہو، سندھ کی کوئی بار ہو، پنجاب کی کوئی بار ہو، کہیں پر بھی آپ کو جو الیکشن جیتنے والی جو باڈی ہے اس کا آنے کا مقصد صرف ایک ہی ہوتا ہے، اور پیسہ بنانا۔ چونکہ کوئی بھی بار کا صدر جب جا کر کسی جج کو اپنی شکل دکھاتا ہے نا، خاص طور پہ لارڈ جوڈیشری کے اندر، تو پھر فیصلہ آپ کو ان کی مرضی کے مطابق کرنا پڑتا ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ بار کا صدر ہے، اس کے پیچھے وکلا کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، یہ ووٹ لے کر آیا۔ اور اگر میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک لفظ استعمال کروں کہ ایک مافیا ہے، تو ویورز یہ بالکل بھی غلط نہیں ہوگا۔ تو پیسہ سر چلا ہے بارز رومز کے اندر، اور جن کو پیسہ نہیں ملا وہ obviously اب چیخ رہے ہوں گے، لیکن ایک طرح سے وکلا برادری جو ہے وہ کمپرومائز نظر آتی ہے، کیونکہ کل نہیں تو پرسوں آئینی پیکیج آ جائے گا۔ فضل الرحمان صاحب کھانا کھانے جا رہے ہیں آج ریونڈ، وہ کھانا کھائیں گے اور اس کے بعد آ کر اعلان کر دیں گے کہ ہم نے نواز شریف صاحب کو منا لیا۔ اور پاکستان تحریک انصاف کیا کر رہی ہے؟ یہ صرف میڈیکل رپورٹس کے اوپر نا اپنا سر ہلا رہی ہے، اور اس کے علاوہ ان کا کوئی کردار نہیں رہ گیا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، پاکستان تحریک انصاف کے جتنے لوگ ہیں انہیں پریس کانفرنس کرنی چاہیے تھی، لیکن کوئی ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ محمد علی درانی صاحب کہاں پہ ہیں؟ علی محمد خان کہاں ہیں؟ کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ ٹیلی ویژن پر کبھی کبھی وہ آ جاتے ہیں، لیکن عملی طور پر تحریک انصاف ہمیں اس طرح سے ریزسٹنس کریٹ کرتی ہوئی نظر نہیں آئی۔ اگر علی امین گنڈا پور بیٹھ جاتے نا، تو اس وقت پاکستان کے حالات اور پاکستان کا جو پورا سیاسی منظرنامہ ہے بدل جاتا۔ لیکن کیا وجوہات تھی، اس کا فیصلہ اب عمران خان نے کرنا ہے، اور آپ نے وہاں پر ملاقات کے راستے میں ایک کنٹینر لگا دیا ہے۔ ویورز یہ آج کی نشست تھی، اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔